चंद्रमा बहुत तेज गति से चलते हैं, इसीलिए इनका गोचर अल्पकालिक प्रभाव दर्शाता है। इसी कारण इसे दिन प्रतिदिन के अनुभवों, भावनात्मक उतार चढ़ाव और छोटे छोटे निर्णयों को समझने के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आने वाले सप्ताह में चंद्रमा का गोचर किन राशियों में होगा और क्या प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों पर। तो 31 मई और 1 जून को चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, 2 और 3 जून को चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, 4, 5 और 6 जून को चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे। अब आइए जानते हैं साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा के गोचर अनुसार। मेष राशि, सप्ताह की शुरुआत वृश्चिक चंद्रमा के प्रभाव से आर्थिक मामलों, निवेश, ऋण तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करेगी। किसी पुराने वित्तीय या भावनात्मक मुद्दे का समाधान मिलने की संभावना है। 2 और 3 जून को धनु चंद्रमा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा तथा यात्रा, शिक्षा, करियर विस्तार और नए अवसरों के द्वार खोल सकता है। सप्ताह के अंतिम 3 दिनों में मकर चंद्रमा आपके कार्य क्षेत्र और प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगा। वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिल सकता है तथा मेहनत का सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। योजनाबद्ध तरीके से काम करने से सफलता अवश्य मिलेगी। वृषभ राशि, वृश्चिक चंद्रमा सप्ताह के आरंभ में आपके वैवाहिक और साझेदारी संबंधों को प्रमुखता देगा। जीवन साथी या व्यापारिक सहयोगी के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। धनु चंद्रमा के दौरान साझा धन, निवेश और भविष्य की सुरक्षा से जुड़े विषयों पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा। मकर चंद्रमा सप्ताह के अंत में भाग्य और ज्ञान के क्षेत्र को सक्रिय करेगा। उच्च शिक्षा, धार्मिक गतिविधियों, यात्रा या किसी महत्वपूर्ण योजना में प्रगति दिखाई दे सकती है। धैर्य और व्यवहारिक सोच आपको अच्छे परिणाम दिलाएगी। मिथुन राशि, सप्ताह के पहले 2 दिन कार्य क्षेत्र, स्वास्थ्य और दैनिक जिम्मेदारियों पर केंद्रित रहेगा। वृश्चिक चंद्रमा आपको अपने कार्यों में सूक्ष्मता और अनुशासन अपनाने की प्रेरणा देगा। धनु चंद्रमा के प्रभाव से रिश्तों और साझेदारी के मामलों में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए नए संबंधों की संभावना बन सकती है। मकर चंद्रमा आर्थिक योजनाओं और निवेश संबंधी मामलों पर ध्यान देने का संकेत देता है। सोच समझकर लिए गए निर्णय भविष्य में लाभ प्रदान करेंगे। कर्क राशि, वृश्चिक चंद्रमा आपके प्रेम, रचनात्मकता और व्यक्तिगत खुशी के क्षेत्र को सक्रिय करेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और आपकी प्रतिभा को पहचान मिल सकती है। धनु चंद्रमा के दौरान कामकाज और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में व्यस्तता बढ़ सकती है। अपने समय का सही प्रबंधन करना आवश्यक होगा। सप्ताह के अंत में मकर चंद्रमा आपके वैवाहिक और साझेदारी संबंधों को मजबूत करेगा। आपसी समझ और सहयोग से रिश्तों में स्थिरता आएगी। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत घर, परिवार, संपत्ति और घरेलू मामलों पर केंद्रित रहेगी। परिवार के किसी सदस्य की सहायता या सलाह महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। धनु चंद्रमा आपके जीवन में उत्साह, प्रेम और मनोरंजन लेकर आएगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता और सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ सकती है। मकर चंद्रमा कार्य क्षेत्र में अनुशासन और जिम्मेदारी की मांग करेगा। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना लाभदायक रहेगा। कन्या राशि, वृश्चिक चंद्रमा आपके संचार, संपर्क और बौद्धिक गतिविधियों को मजबूत करेगा। महत्वपूर्ण बातचीत, अनुबंध या अध्ययन संबंधी कार्यों में सफलता मिल सकती है। धनु चंद्रमा परिवार और घरेलू वातावरण पर ध्यान केंद्रित करेगा। घर की व्यवस्था सुधारने या पारिवारिक संबंध मजबूत करने का अवसर मिलेगा। मकर चंद्रमा सप्ताह के अंत में प्रेम, रचनात्मकता और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। आपके विचारों और कार्यों की सराहना हो सकती है। तुला राशि, सप्ताह के प्रारंभ में वित्तीय मामलों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा। धनु चंद्रमा आपके संचार कौशल को बढ़ाएगा, जिससे नई जान पहचान और व्यावसायिक अवसर प्राप्त हो सकते हैं। मकर चंद्रमा घरेलू जिम्मेदारियों और पारिवारिक मामलों को प्राथमिकता देगा। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक संतुलन और खुशी मिलेगी। वृश्चिक राशि, चंद्रमा आपकी ही राशि में होने से सप्ताह की शुरुआत आपके लिए विशेष प्रभावशाली रहेगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा और व्यक्तिगत योजनाओं में प्रगति होगी। धनु चंद्रमा
आर्थिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करवाएगा तथा आय बढ़ाने के नए अवसर प्रदान कर सकता है। मकर चंद्रमा के दौरान संवाद, यात्रा और योजनाओं को गति मिलेगी। आपको व्यवहारिक सोच और दृढ़ निश्चय सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। धनु राशि। वृश्चिक चंद्रमा आपको आत्मविश्लेषण और मानसिक विश्राम की आवश्यकता का संकेत देगा। पुराने मामलों को समाप्त करने और भविष्य की तैयारी करने का समय रहेगा। जब चंद्रमा आपकी राशि में आएगा तो ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नए कार्यों की शुरुआत के लिए यह अनुकूल समय रहेगा। मकर चंद्रमा आर्थिक स्थिरता और संसाधनों के बेहतर उपयोग पर जोर देगा। बचत और निवेश के लिए अच्छे अवसर मिल सकते हैं। मकर राशि। वृश्चिक चंद्रमा मित्रों, सामाजिक संपर्कों और भविष्य की योजनाओं को सक्रिय करेगा। किसी मित्र या समूह से लाभ प्राप्त हो सकता है। धनु चंद्रमा के दौरान आप थोड़ा शांत और आत्मचिंतनशील महसूस कर सकते हैं। अधूरे कार्यों को पूरा करने का अवसर मिलेगा। 4 से 6 जून तक चंद्रमा आपकी राशि में रहेगा, जिससे आत्मविश्वास, आकर्षण और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी। व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में सकारात्मक प्रगति के संकेत हैं। कुंभ राशि। सप्ताह के आरंभ में करियर और प्रतिष्ठा से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलने की संभावना है। धनु चंद्रमा मित्रों और सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से नए अवसर प्रदान कर सकता है। समूह कार्यों में सफलता मिलेगी। मकर चंद्रमा के दौरान आपको विश्राम, योजना निर्माण और आत्ममंथन की आवश्यकता महसूस होगी। जल्दबाजी से बचकर रणनीतिक ढंग से आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। मीन राशि। वृश्चिक चंद्रमा आपके भाग्य, शिक्षा, आध्यात्मिकता और यात्रा से जुड़े क्षेत्रों को सक्रिय करेगा। नई सीख और अनुभव प्राप्त होने की संभावना है। धनु चंद्रमा करियर क्षेत्र में प्रगति और पहचान दिला सकता है। महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आपके सामने आ सकती हैं। मकर चंद्रमा सप्ताह के अंतिम दिनों में मित्रों, सामाजिक संबंधों और दीर्घकालिक लक्ष्यों को मजबूत करेगा। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकती है। तो ये सप्ताह भावनात्मक गहराई, नए अवसरों और व्यवहारिक उपलब्धियों का सुंदर मिश्रण लेकर आएगा। वृश्चिक चंद्रमा आत्मविश्लेषण कराएगा। धनु चंद्रमा नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा और मकर चंद्रमा आपके प्रयासों को ठोस परिणामों में बदलने में सहायता करेगा। धैर्य, अनुशासन और सकारात्मक दृष्टिकोण सफलता की कुंजी रहेंगे। तो इसकी डिटेल्स को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पढ़ भी सकते हैं। इसी प्रकार के ज्योतिषी वीडियोस को नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें अगर आप पहली बार आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आने वाला सप्ताह सभी के लिए स्वास्थ्य और संपन्नता लेकर आए, यही शुभकामनाएं, यही प्रार्थना।